दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आपका स्क्वायर रूट आपने पढ़ा, स्क्वायर निकालने हमने बताए, स्क्वायर रूट निकालना भी हम बता रहे थे, वर्गमूल निकालने बताना हमने तो 50 बेस 100 बेस आप इस तरीके से हमने बताया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह मेथड से भी आप कर सकते हो। तो हम पिछले क्लास में जो थे कहाँ पर थे, पहले इस बात पर आइए। पिछले जो सवाल पढ़ते, पिछली इस क्लास में जो सवाल पर थे यहाँ पर थे, ये हमने निकाला था इसका वर्गमूल। अब आगे के सवालों पर चलते हैं। आगे के सवालों पर ये क्वेश्चन है जी आज का, आज की क्लास का क्या जी, फर्स्ट क्वेश्चन। और ये एसएससी जीडी के हिसाब से ही है, जितना एसएससी जीडी में पूछा जाएगा हम उतना ही करा रहे हैं, ठीक है, फालतू का नहीं करा रहे, बस आपको इतना ही पढ़िए और पीवाई क्यों लगाइए। अभी 2-4 दिन बाद से यानी कि 15 या 16 तारीख से यानी कि 16 अगस्त से हम एसएससी जीडी के लिए हम क्या जी, प्रैक्टिस सेट भी लगाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे, आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने वाला कि प्रैक्टिस सेट जब हम लगाएंगे तो थोड़ा सा। अब हमने जैसे 2 टॉपिक करा दिए, कौन कौन से, एक तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया जी, दूसरा हमने एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया, ठीक है, तीसरा तब तक हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन भी कर लेंगे। और उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हम क्या करेंगे, वो हम करेंगे जी परसेंटेज। तो अब आपके टॉपिक कुछ होने लगे हैं, परसेंटेज पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, क्योंकि कुछों का ऐसा सिलेबस नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो यूट्यूब पर प्रीवियस क्वेश्चन ही देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट ही करते हैं, जिनका सिलेबस हो चुका। यदि आपका सिलेबस नहीं हुआ तो आप ज़्यादा फोकस मत करना प्रैक्टिस सेट पर, जिनका सिलेबस हो चुका वो फोकस करना प्रैक्टिस सेट पर। पहले आपका फोकस क्या, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो उनका जी पहले नोट्स आपके रेडी होने चाहिए, यानी कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए नोट्स के अकॉर्डिंग। साथ के साथ आप पर जो भी बुक है उस बुक के आपने पीवाईक्यू निकाले हों, पीवाईक्यू, ठीक है, चैप्टर वाइज, वो भी चैप्टर वाइज। अगर ये आपने निकाल चुके हो तो आप क्या करोगे, आप लगा सकते हो क्या जी, प्रैक्टिस सेट। अगर नहीं है तो फिर प्रैक्टिस सेट नहीं, अगर इच्छा हो कि हाँ जी हम कवर कर लेंगे तो साथ के साथ आप लगा भी सकते हो। तो सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कि 16 129 का हमें वर्गमूल निकालना है, यानी कि 16 129 का वर्गमूल निकालना है जी, ये 16 129 का वर्ग। अब ध्यान से समझो, मैंने ये बताया था वर्गमूल के लिए लास्ट की 2 डिजिट उठानी है। बोलोगे ठीक है सर, या तो लास्ट में 3 होगा संख्या के, या संख्या के लास्ट में 7 होगा, 7 7 49 तभी तो आएगा। अब इन 2 डिजिट को इग्नोर मार दो बिल्कुल। कितना जी, 169 161 सॉरी 161 से छोटी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है जो इसके आसपास होगी। यानी कि क्या, अगर हम 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 144, यानी कि 12 या तो होगी जी 123 या होगी जी 127। अब देखिए इन दोनों में हम क्या लेंगे, लास्ट में कितना 29 है। अब ये देखिए ये जो है, ये इसको देखिए, ये कितना जी 23 है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता भाई, 23 का स्क्वायर कितना हो, और फिर 27 का स्क्वायर कितना होता, बताइए कितना निकल कर आएगा। 23 का बताइए, 27 का बताइए, या फिर आप ऐसे देखिए कि ये 150 से कितना कम है, 100 से कितना ज्यादा जी ये 23, और 100 से ज्यादा कितना जी ये 27। तो 23 का स्क्वायर बताएं कितना निकल कर आएगा, और कीजिए आप 27 का स्क्वायर निकालिए। कुछों को स्क्वायर भी याद नहीं होगा, वो ऐसा करेंगे साइड में, ठीक है, वो ऐसा करेंगे जी 529, फिर आधे इसको भी, अरे भाई 30 तक का स्क्वायर याद जरूर कर लेना, ठीक है, ठीक, इनको याद जरूर कर लेना। ये कितना जी, दोनों ही 729 बेटे, यानी कि लास्ट में तो दोनों का स्क्वायर करने के बाद ही ये आएगा हमारा। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में, अरे हाँ ऑप्शन से ही बता देता मैं यार, क्या गुणा भाग आपको करवा के सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन से देखिए 127 होगा 123 होगा, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ 127 दिया हुआ, तो हम 123 को क्यों लेंगे बेवजह। या फिर आपको एक और तरीका था, दोनों में 125 का स्क्वायर करके देख लेते। 125 25 है, यानी कि 125 का देखते, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में दोनों डिजिट 29 आएंगे। या तो 23 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 529 आएगा, और 27 का स्क्वायर करेंगे तब 729, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट तो इतना ही आ रहा। तो यहाँ पर सस्पेंस था, तो ऑप्शन पर चले जाएंगे कि ऑप्शन में कितना आएगा 127। दूसरे पर आइए, दूसरा सवाल क्या है कि 18769 के वर्गमूल में कितने अंक निश्चित हैं। वो कह रहा कितने अंक निश्चित हैं, वर्गमूल में कितने अंक निश्चित है। ध्यान से समझो, यहां पर कितने हैं जी, ये होगी संख्या हमारी कैपिटल है,
और यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है, इसमें अंकों की संख्या बताइए, 1 2 3 4 5, अंकों की संख्या कितनी है जी 5। अंकों की संख्या इस सवाल में कितनी है, आप कहोगे सर जी 5 है अंकों की संख्या। जब अंकों की संख्या 5 है इस सवाल में, ठीक है, तो ये क्या जी ऑड नंबर है, यानी कि हम कहेंगे जी विषम संख्या है, बोलोगे ठीक है। जब विषम दिया हो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, बटे 2 कर देंगे, यानी कि 6/2, यानी कि अंकों की संख्या कितनी आई, 3 निकल कर आई। अंकों की क्या संख्या निकल कर आए जी, वो 3 निकल कर आए जी, 3 अंकों की संख्या 3, रहने देते नहीं, अंकों की संख्या 3 निकल कर आई। समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आई। सवाल को सबसे पहले पढ़ा करो, उसके बाद हल क्या करो। वो कह रहा है कि 10/201 का वर्गमूल कितना है, यानी कि 10/201 का वर्गमूल, हमें इसका वर्गमूल बताना। 10/201 का वर्गमूल क्या, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट कितना है 0 1। अगर किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे या तो 1 होगा लास्ट में या फिर 9 होगा, बोलोगे ठीक है, या तो 1 होगा लास्ट में या 9 होगा, या 1 होगा या 9 होगा। अब इससे पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, क्योंकि 0 1 को आप क्या करोगे जी, इग्नोर मार दो 0 1 को, तो 102 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, या तो 10 का स्क्वायर, यानी कि ये आया। अब 109 होगा या 109 होगा या 101 होगा, 109 होगा, 109 तो ऑप्शन में है नहीं, 101 है बस में, या फिर दूसरा ऐसा देखते हैं क्या जी, हम ये देखेंगे 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 101 लास्ट में होएगा, ये कितना 9 ज्यादा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो लास्ट में कितना आ रहा है 1, यानी कि ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। बात समझ में आई ना, 109 है भाई, 100 से कितना ज्यादा, 100 से जो ज्यादा है 9 ज्यादा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ये कितना ज्यादा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि 0 1 आ रहा है, नहीं तो ऑप्शन आपको मिल ही गया एक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। 4 में क्या जी, 21,904 का आपको वर्गमूल बताना, 21,904 का आपको वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल कैसे बताएंगे बताइए जी, 21,904 का आपको वर्गमूल बताना, तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखिए, लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट इस तरीके से देखिए, या तो लास्ट में 2 होगा, बोलोगे ठीक है, या 8 8 64 लास्ट में 8 होगा जी, बोलोगे सर ठीक है। अब कितना जी 219 है, तो 219 से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, 219 से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, जो उसका जो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि एन स्क्वायर की फॉर्म में हो। अब देखिए इससे छोटी क्या है जी भाई, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 15 का स्क्वायर करेंगे जी 225, यानी कि 14 संख्या हुई, यानी कि या तो 142 होगा या 148 होगा। अब ये देखिए दोनों ऑप्शन में तो नहीं दे रहा कि 148 142 या 148, यानी कि 148 दे रहा, यानी कि ये ठीक है। अब बोलोगे सर ऑप्शन में नहीं दिया होता, फिर कैसे देखते, हम ये देखते, ये 8 से कितना, ये 150 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि अंतिम डिजिट 04 है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये नहीं होएगा। समझ में आए। जब हम 100 बेस मान के इसका स्क्वायर करेंगे तो 150 से कितना, सॉरी 100 बेस नहीं 150 के नजदीक है, तो 150 से ये कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, जबकि लास्ट में 04 है, ये कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो भाई 4 आएगा ना 04, तो हमारा कौन सा हो जाएगा 148 करेक्ट आंसर। समझ में बात आ रही होगी। उसके बाद आइए जी क्वेश्चन नंबर 5। जिसने स्क्वायर एंड रूट की इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी, पहले उस क्लास को देखना, उसके बाद इस क्लास में आना। समझ में आए ना बात, ठीक है, उसके बाद इस क्लास में आना जी। आपको ये कह रहा 16,129 का वर्गमूल बताइए, 16,129, यानी कि ये दिया हुआ 16,129 का आपको वर्गमूल बताना, 16,129 का वर्गमूल। अब ध्यान से समझो, लास्ट में कितने है जी 2 डिजिट है, जब लास्ट में 2 डिजिट है फिर से वही कहानी, क्या या तो लास्ट में 3 होगा या लास्ट में कितना होएगा जी 7, जब ही तो आएगा ना, यदि किसी संख्या का हम वर्ग करें या तो लास्ट में 3 होएगा, 3 का स्क्वायर 9 या 7 होएगा। अब ये कितना जी 161, जब 161 है तो इससे छोटी संख्या देखें जी, इससे छोटी संख्या यानी कि 13 की स्क्वायर करेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर, यानी कि 144, यानी कि या तो 12 यानी कि 127। ऑप्शन में देखिए 127, 123 और 127 में से कौन सा दिया हुआ, 127, 127 दिया हुआ, ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझते चलना और करते रहना जी सवालों को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ये है जी आज का। अब देख ये कह रहा है 11,881 का वर्गमूल, 11,881 का वर्गमूल। ध्यान से समझो, लास्ट में 9 आएगा भाई, लास्ट में 9 आएगा, बोलोगे ठीक है 9 आएगा। मैं यहां पर दिखाई देता हूं 11
881 का आपको वर्गमूल बताना, ध्यान से समझ। लास्ट में कितना जी 81, या तो लास्ट में 1 आएगा और या लास्ट में 9 आएगा, बोलोगे ठीक है। अब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 118 से, भाई 2 ये 81 जो इसको हटाओ अलग, भाई 10 का स्क्वायर करेंगे और 11 का स्क्वायर करेंगे 121, या तो 101 आएगा ये 109 आएगा। बोलोगे सर इसका आंसर क्या होएगा जी। अब देखिए 101 होगा या 109 होगा, इन दोनों में से कौन सा होएगा जी। 101 भी दे रखा, 109 भी दे रखा। अब हम देखेंगे 100 से कितना ज्यादा, बोलोगे सर 1 ज्यादा 100 से। जब 100 से 1 ज्यादा तो लास्ट में 01 आएगा, स्क्वायर करेंगे कितना 9 ज्यादा 81 आएगा लास्ट का। ये नहीं लेंगे ये लेंगे, यानी कि 100 कितना आ गया 9, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। या सीधा ऑप्शन से देखते 100 से ये कितना ज्यादा 9 ज्यादा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, लास्ट में 81 आएगा। ये कितना 11, लास्ट में 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 121 आएगा, ये नहीं हो सकता। 19 का स्क्वायर करेंगे 100 ज्यादा 361, लास्ट में 61 आएगा, ये नहीं लेंगे। लास्ट में कितना आएगा जी 01, ये भी नहीं लेंगे। तो एक ही ऑप्शन है, समझ में आई बात, एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी। 7 में क्या है, 51 98 41 है, 91 98 41। तो ये किसका वर्गमूल होगा, ध्यान से समझो। अगर मैं 31 का स्क्वायर करूं, 31 का स्क्वायर होता है 961, तो लास्ट में आएगा 61, यानी कि वो कह रहा है 41। मैं 31 की बात करूं, लास्ट में आएगा 31। मैं 29 की बात करूं, लास्ट में आएगा 41, 741, ठीक है 41 है। मैं 21 की बात करूं 441, यही तो आता ना, यानी कि 41 आएगा जी। बोलोगे ठीक है सर 41 आएगा, यहाँ पर भी 41 आएगा जी। अब देख लेते हैं, दोनों में 41 ही तो आया। अब देखें हम क्या करेंगे, जैसे 519841 है, ठीक है, इसका हमें वर्गमूल लेना। तो 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए। जब 2 काट दिए, भाई लास्ट में या तो 1 होगा या लास्ट में 9 होगा। बोलोगे ठीक है। ये कितना हमारा 5158, 5158 है। तो इसके आसपास अगर हम जाएंगे, इसके आसपास अगर हम जाते हैं, 50 का स्क्वायर भी अगर हम करते हैं तो वो 2500 के आसपास आया भाई। इसके आसपास की संख्या अगर हम करते हैं कितना आएगा, चलो उससे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा टफ पड़ा है क्योंकि क्या हमारे ही 50 तक वर्ग याद हैं सिर्फ। अब यहां पर समझो, अगर हम 72 की बात करें, देखो 721 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 721 का वर्ग इससे ही चलना पड़ेगा। 721 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा, बोलोगे सर 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 741 निकल कर, ठीक है। अब 21 ज्यादा तो 721 में से 21 जोड़ दिए, हो जाएगा 742, बोलोगे ठीक है। अब ये 7 हम बेस मान कर चलते हैं, यानी कि 700 बेस मान कर चल रहे हैं, तो 707 100 का कितना जी 7 गुना, बोलोगे ठीक है। अब 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28, 1 29, 2 7 7 49 और 2 51 और एक कितना 441। लास्ट में 2 डिजिट रहने चाहिए। इस 4 को यहाँ लेके जाएंगे, ये कितना होगा 8 9 5 1 9 8, ये निकल कर आया। तो ये इसका स्क्वायर निकल कर आया, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 100 बेस मान के स्क्वायर करेंगे, 200 बेस मान के स्क्वायर करेंगे, 300 बेस मान के, आपको कुछ भी हो जाए। ये कितना 700 बेस मान के किया, तो 100 का ये कितना 7 गुना, इस वजह से 7 की गुणा करते हैं। समझ में बात आई। इस तरीके के मैंने आपको सवाल बताए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को क्या है जी, 8 ये कह रहा है जी रूट 45। मैं इधर लिखे देता हूं, सवाल में दिया हुआ रूट 45 मल्टीप्लाई, ये जी रूट 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखता हूं। देखो 9 पंजे 45, इसको 9 पंजे 45 करेंगे, यानी कि 3 रूट 5 आ जाएगा। भाई 9 का वर्गमूल 2, 2 बाहर आ जाएगा, बचा कितना रूट 5। वो कह रहा है 20, 20 को हम कैसे करेंगे 4 पंजे 20, यानी कि ऐसे ही तो लिख सके हैं भाई 20 को 4 पंजे 20, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट 5। हमने ये रूट 5 इधर लिखा, समझ में बात आई। अब क्या दिया हुआ, अब दिया हुआ जी रूट 12, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं जी 4 तिया 12, तो ये कितना आएगा 2 रूट 3, तो ये हमारा निकल कर आया 2 रूट 3। अब वो कितना दिया हुआ रूट 3 दिया हुआ। अब देखिए जी यहां पर आइए, ऊपर रूट 5 यहाँ पर रूट 3, तो देखो 2 से तो 2 कट गया। अब अगर कोई संख्या रूट m और मल्टीप्लाई में रूट m दे रखी है, तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, यानी कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि हम क्या कर देते हैं जी m गुणा m। अगर किसी को ये चीजें नहीं पता, अभी हम घातांकरणी के भी सवाल करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में घातांकरणी के सवाल करेंगे, तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो हम कर देंगे m गुणा m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर।
का वर्गमूल, तो m स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है यानी कि m आता। आपको इतनी कहानी ध्यान नहीं रखनी, ये तो बस मैंने समझाया। यदि हम रूट m की रूट m से गुणा करते हैं तो m निकल कर आता, यानी कि ये रूट से रूट कट जाता। समझ में आई? कैसे कटा वो हमने अभी बताया था। अब देखिए, तो यानी कि ऊपर कितना बचा जी 3 और मल्टीप्लाई रूट 5 की रूट 5 में गुणा करेंगे, बोलोगे सर 5 ही आएगा। हम बोलेगे ठीक है, रूट 3 की रूट 3 में करेंगे तो 3 आएगा, इस 3 से ये 3 काट देंगे यानी कि 5 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। बोलोगे ठीक है सर। नेक्स्ट पर आए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। देखिए 9 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा 3 रूट 121, 3 रूट 121 समझना, मैं यहां पर लिखे देता हूं 3 रूट 121 ये दिया हुआ, या डायरेक्ट करते हैं। देखो ध्यान से, 3 रूट 121 है तो 3 गुणा 11 हो जाएगा, क्योंकि रूट 21 जो रूट 121 का वर्गमूल लेंगे तो अंदर 11 गुणा 11 कर देंगे, यानी कि 11 हमारा इसका मान निकल कर आएगा। वो कह रहा 361, 361 किसका वर्ग है, बोलोगे सर 19 का, 19 बटे वो कह रहा 529, तो 529 किसका वर्ग है यानी कि 23 का, 23 आ जाएगा, और प्लस 2 रूट ये कितना 36, यानी कि 6 यहां पर लिखा, यानी कि 6 दूनी 12। बोलोगे सर ठीक है। समझ आ रही है ना यहां तक? तो एक एक पॉइंट। अब आइए जी, ये कितना है कि 11 की 3 में करेंगे 33 माइनस 19, जब 33 माइनस 19 करेंगे तो कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा भाई, हम करेंगे 13 में से 9 जाएगा 4, यानी कि 14 बचे, 14 ही तो बचे ना, तो 14 हमने ऊपर लिखा। बोलोगे ठीक है। नीचे कितना आएगा 23 और 12, 23 और 12 को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई 35, ये हमने 35 लिखा। समझ में आ रही है ना यहां तक बात? ये कितना लिखा जी हमने 35 लिखा। जब 35 लिखा भाई 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी कि 2/5 हमारा क्या निकल कर आएगा, सही जवाब निकल कर आया। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक एक सवाल को अच्छे से पढ़ते रहना ध्यान से, ठीक है? और आपके बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उसी तरीके के आपके सवाल यहाँ आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है? ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि जितना पैटर्न है उसी के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। ज्यादा 3-5 अपने दिमाग में ज्यादा मत चलाओ, साथ के साथ जो भी बुक है उसको पढ़ते रहिए और प्रीवियस क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है? आपका हो जाएगा, आपको कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर आइए जी 10 पर। यह कह रहा 256 का वर्गमूल कितना है जी 16 है। 256 का वर्गमूल कितना है जी 16 है। अब यहां पर दे रखा पॉइंट यानी कि वर्गमूल। एक बात और समझो, यदि मैं कहता हूं कि 0.0004 है, ठीक है, तो यहां पर कितने 4 अंक, तो मैं इसको ऐसा लिखूं 4 0 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं। बोलोगे ठीक है। अब 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 बटे कितने आएंगे 2 0 निकल के भी 100 गुणा 100 कर लेंगे। बोलोगे ठीक है। अब इसको हम भाग करेंगे 0.02 ना आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव इधर, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही ना कर सके भी 4 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्गमूल से बाहर पहले इस देखियो 4 को, तो 4 का वर्गमूल 2, जब 4 अंक के बाद दशमलव है, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? ये दे रखा 0.004 है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बटे जितना अगर पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 0 नीचे, 4 का वर्गमूल 2 बटे हम कर लेंगे जी यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 100 गुणा 100 करेंगे तो हम भाग करेंगे 0.02 आएगा, तो हम डायरेक्ट भी इसको सोच सकते हैं कि 4 का वर्गमूल 2, जब 4 का वर्गमूल 2 4 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्गमूल से बाहर 2 अंक के बाद दशमलव। इतना पॉइंट समझ में आया ना? अब देखिए जब ये बात समझ में आई तो आपको आगे चलना है। यहाँ पर देखो कितना 256 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बाद है दशमलव किसमें जी वर्गमूल, वर्गमूल के बाहर कितने अंक के बाद हो जाएगा 4 अंक के बाद। बोलोगे ठीक है सर, और 16 दिया हुआ, ठीक है, कुछ है थोड़ी सवाल में। अब 16 से भाग कर लीजिए 0.00, अब 16 एकम 16 डायरेक्ट मत करने ना, पहले 0 आ रहा, जब 0 आ रहा ना जाने की 0, 16 एकम 16 यानी कि ये आया 0.001, यानी कि हमारा कौन सा आ गया, बी ऑप्शन आया निकल कर। बी ऑप्शन क्या हुआ जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। समझ में आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। देखिए 11 256 गुणा 289, सवाल में दे रखा 256, ध्यान से समझो, 256 गुणा 289, 256 का वर्गमूल है गुणा 289 गुणा 4 की घात 3 दे रखी है। अब समझो 256 का वर्गमूल हम क्या करेंगे जी 16 होता, अब 289 का बोलो 17 होता। अब इस 4 की पावर 3 जो है हम इसको ऐसा करेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, हम कर सकते हैं 64, 64 को हम 8 गुणा 8 भी तो लिख सकें भाई, 4 की पावर 3 है तो 4 चौक 16 चौका 64, हम 4
कि 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है जी हमारा 8। अब देखिए 8 से 16 2 बार गया तो 17 दूनी 34, 34 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। समझ में बात आई? ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आए। 12 को देखिए जी, 12 में क्या दिया हुआ सवाल में कह रहा है a बटे 512 बराबर 162 बटे a, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस कैसे जी, अगर मैं a बटे b लिखूं बराबर b अपॉन a लिखूं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की गुणा a में कर लेंगे और बराबर इस b की गुणा b में कर लेंगे। इतना तो आता ना? अरे भाई ये तो अब तक पढ़ते ही आ रहे हो। दूसरा मैं लिखूं 3 अपॉन x बराबर y अपॉन 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, यानी कि 3 गुणा 4 कर लेंगे और x गुणा y कर लेंगे। ये बात समझ में आई ना? इसी तरीके से यहाँ पर देंगे, इसी तरीके से इस वाले सवाल पर आइए। ये कितना a बटे 512 है, तो इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई ये तो सबको पता, कोई ऐसा तो नहीं है यदि हम a की a में गुणा कर रहे हैं a स्क्वायर क्यों होता? अरे a की घात 1 है गुणा a की घात 1, तो a की घात 1 + 1 बराबर a की घात 2 कर देते हैं। गुणा में घात जुड़ जाती हैं, a की घात m और गुणा a की घात n आ जाए तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं m प्लस का n। समझ में बात आई ना? अरे a की घात m प्लस a गुणा a की घात n है तो a की घात m प्लस n हो जाता। बोलोगे ठीक है सर, अगर बाई चांस भाग में मिला a की घात m a की घात n तो हम क्या करेंगे a की घात m माइनस n, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, किसी को नहीं पता है ये चीजें भी सबर रखिए, अभी इसके नेक्स्ट जो है क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाएंगे, उसके बाद हम घातांक करणी के सवालों पर आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर भी डिस्कस की जाएंगी। ठीक, जितना जरूरत है आप उसको समझिए। आप ये कितना 512 जितने की फिलहाल आवश्यकता है, गुणा कितना जी 162। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया यदि रूट x और मल्टीप्लाई रूट y में, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा रूट XY। समझ में आई बात? बोलोगे ठीक है सर। अब यहाँ 512 है तो 512 किसका जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 = 64, यानी कि 8 का क्यूब है। अब ये 162 हम कह सकें 81 का दुगना, इससे 81 का डबल 162, यानी कि 2 गुणा हम 81 कर लेंगे। बोलोगे ठीक है सर, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्गमूल के लिए क्या चाहिए? 2 का पेयर, यहाँ से 8 आ गया। अब यहाँ से ये 81 का 9 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, तो 16 का कितना आ जाएगा 4। अब इसको हल कर लीजिए भाई, 8 नाम 72 गुणा 4, तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि 288 की आया जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया 288। समझ में आया? पॉइंट क्लियर? चलें क्या नेक्स्ट पर? बताइए, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम तरीके से बताते चल रहे हैं। नहीं समझ में आए कमेंट के माध्यम से पूछिए, पर पूछिए, सवालों को करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेक ए हैबिट डूइंग इट नाउ, यानी कि हर काम को फौरन करने की आदत डालें। ऐसा नहीं है कि आज लेक्चर आ गया आपको, आज सोच रहे नहीं कल कर लेंगे, पढ़ा हुआ लेक्चर है, रिकॉर्डेड है, कभी भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको डेली का डेली वर्क करना। ठीक है, कल पर कुछ भी काम नहीं छोड़ना। आप जितना भी आप पढ़ सकते हो आज पर सोचिए, आज करिए। जितना भी आप डेली का टारगेट बनाइए कि इतना आज हमको पढ़ना तो पढ़ना। ठीक है, सारी चीजें आप लेकर चलिए। ठीक है, कल पर मत छोड़िए, साथ के साथ क्लासों को कवर करते जाओगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर सोचोगे नहीं कल पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक तरीके से चलना होता, आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है। पता चले कि आप एक दिन पढ़ रहे, 2-4 दिन नहीं पढ़ रहे हो, फिर एक दिन 20 घंटे पढ़ रहे हो, तो उससे भी आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रेगुलर पढ़ना और रेगुलर क्लास करनी है। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट की। 288 क्वेश्चन नंबर 13 पर आए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है जी, यहां पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में है जी 0.0081। ध्यान से समझो, लास्ट में बाहर दे रखा जी 4, तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं भाई 4 तो है। बोलोगे ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा जी। अगर वर्गमूल निकालेंगे, और 81 का कितना होता है 9, 1 2 और ये 3 अंक के बाद दशमलव। बोलोगे ठीक है, अब गुणा कर दें, कर दो जी, 9 चौक 36, ये 0, यानी कि 0.036, ये हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, यानी कि 0.036 निकल कर आए। समझ में बात आई? अरे समझ में तो आ गया, कुछ तो जवाब दे दिया करो भाई। देखिए अब यहां पर आए, इसको देखिए 42.25, इसका वर्गमूल निकालना। हमें सीधी बात, अभी दशमलव, इसका वर्गमूल जब हम लेंगे, यहां पर देख लो 42.25 है। अरे 42.25,
मैंने क्या बताया था, ये इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल, क्या वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका वर्गमूल हमें निकालना। तो 42 25 लास्ट में 5 आएगा, बोलोगे ठीक है। अब 6 सत्ते 42 यानी कि 65। अरे मैंने आपको ये नहीं बताया था किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर कितना 5, ये 25 करे, 1 से अगली संख्या 2 गुणा, मैंने क्या जी 25 का स्क्वायर आपको करना, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 से अगली संख्या 3, 6 हो जाएगा। मैंने लिखा जी 45 का स्क्वायर, इधर करा जी 25 और 4 की 5 में गुणा 20। इस तरीके से हमने करा, समझ में आई ना। जब हम इस तरीके से चीजों को करेंगे, ये आया, ठीक है। तो ये कितना आएगा 65। अब 2 अंक के बाद दशमलव है वर्गमूल में, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा जी, तो 6.5 ऑप्शन में है, ये रहा जी 6.5 ऑप्शन में है। अब आइए जी, ये कह रहा 13.69, 13.69 का आपको वर्गमूल लेना, 13.69 का। पहला तो ये देखिए 1369 किसका होता, आपको याद है 1369 किसका होता, मैंने बताया था 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद कर लेना। जब 1 से लेकर 50 तक के मैंने स्क्वायर बताए तो याद है या नहीं, नहीं है याद। अगर 31 का करेंगे 961 होता, 32 का 1024 होता, ठीक है। इस तरीके से आपने याद किए नहीं, अगर नहीं किए तो आपको ये देखना, जैसे 1369 है तो यहाँ पर देखो लास्ट में 9 आ रहा, तो 9 कब आएगा, या तो लास्ट में एक संख्या हो या लास्ट में 9 कब आएगा, या तो हम लास्ट में 3 संख्या हो या लास्ट में कितना हो 7, तो ये होना चाहिए। अब ये 2 अंक को काट दो, यहाँ पर कितना पूर्ण वर्ग संख्या 4 चौक 16, 3 3 9, या तो 33 का होएगा या 37 का होएगा जी, या 33 का होगा या 37 का। अब देखिए 17 33 17 50 से कितना कम है 17, तो यानी कि 289 आएगा, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट ये। अब ये कितना 13, 169, यानी कि ये नहीं होगा, यानी कि 69 है, तो 69 वाला हो जाएगा जी, ठीक 69 वाला हो गया ना। यहाँ पर ये कितना जी 50 से 13 कम है, तो 169, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट कितनी है जी 69, यानी कि ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आपको और दिमाग लगाना थोड़ा सा, जैसे आप कहोगे जी 35 का स्क्वायर क्या होता, 5 पंजे 25, 3 चौक 12, 35 का होता 1225, तो ये 1225 बाद वाली 1225 से ये 37 ही ज्यादा आएगा, 37 और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। समझ में बात आई, ये कितना हो जाएगा जी 1 अंक के बाद दशमलव। समझ में आ रहा है ना चीजें। ये कौन सा क्वेश्चन था 13, और ये हो गया जी 14, और ये हो गया जी 15। उसके बाद आइए जी 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर आए। 16 में क्या दिया हुआ, ये दे रखा 29.96 है। 2916 का वर्गमूल क्या जी 54। जब 54 दिया हुआ है, यहाँ पर आइए, तो अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 5.4, यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, वर्गमूल से हल करेंगे यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, फिर उसके बाद यहाँ 6 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव 054, वहां जी कितना 8 अंक के बाद दशमलव, और ये 4 अंक के बाद दशमलव, तो 5 4। इस तरीके से इसको ऐड करना, 4 5 4 9, 5 4 9 और 9, ये आया जी 5.994, ये हमारा आंसर निकल कर आया। 5.994 ये हमारा आंसर निकल कर आया। समझ में बात आई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है। ये कह रहा है जी 4225 का 65 है। जब 4225 का 65 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव ये वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 6.5। 1 अंक के बाद वो 4 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 6 5। अब इसको ऐड कर लिए 5 6 5 11, यानी कि 7.15। 7.15 कौन सा जी, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। समझ में आ रही है ना बात। बोलोगे ठीक है सर, बिल्कुल ओके। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हो। 17 और आज की क्लास का लास्ट सवाल 18 में क्या है देखिए जी। 18 में दिया हुआ है, ये कह रहा है √14, ये दे रखा 214 107 196। इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसको ऐसे कर लेंगे भाई, 196 का कितना होता, बोलोगे सर 14 का वर्गमूल हो, 14 आया, 14 इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा, 14 और 7 कितना आया जी 121। यदि हम 14 को इसमें जोड़ेंगे 121, तो फिर 121 का वर्गमूल कितना आएगा 11, तो 11 इसमें जोड़िए कितना आ जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 15। बात समझ में आई ना। अरे समझ में तो आ गया ना। अरे इस तरीके से लिखा हुआ है 214 प्लस 107 और प्लस का 196, ये इस तरीके से लिखा हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ और ये इस तरीके से। मैं दोबारा दिखा देता हूँ जी आपको। अरे 196 का कितना होता है 14 होता है। 14 जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो ये कितना हो जाएगा 225, तो 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15,
तो 15 इसका करेक्ट आंसर निकल कर आया। ठीक है, यहाँ थोड़ा ज्यादा छोटा छोटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आया, इस वजह से मैंने साइड में लिखा। तो ये रहा जी आज के क्वेश्चन। ठीक है, ये स्क्वायर एंड रूट आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे हम क्यूब एंड क्यूब रूट का पढ़ेंगे। एक पॉइंट और रहा, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे। ये लास्ट पॉइंट है छोटा सा, वैसे आपके में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी बता देते हैं। देखिए देखिए कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे n है, इसका वर्गमूल कैसे लेंगे, तो आप ऐसे समझना। कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके लिए हम करते हैं x प्लस वाई अपॉन 2 रूट वाई। ठीक है, 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट का। देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, x प्लस वाई अपॉन 2 रूट वाई। अगर मैं कहूं कि भी 7 का वर्गमूल बताओ, तो 7 का कैसे करेंगे। पहले ये देखिए x की वैल्यू तो होगी जी 7, ये होगी जी 7 x की वैल्यू। y की वैल्यू इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, 2 दूनी 4, यानी कि y की जगह पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, 4 होगी, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको लेंगे जी y, यानी कि x की जगह कितना है जी 7 प्लस 4 और बटे 2 रूट y की जगह है जी 4, यानी कि 7 प्लस 4 और बटे 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, इसका वर्गमूल 2। तो 7 4 11 बटे 4 के निकल कर आया, यानी कि 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। इसी तरीके से मैं एक और लिखता हूं, मैंने लिखा जी रूट 11, तो ये तो हो जाएगी x की वैल्यू, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 9, ये हो जाएगा y। अब इसको हल करते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2 रूट वाई के, समझ में बात आ रही है ना। 11x इससे छोटी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ज्यादा बैठ जाएगी 9, तो ये हो जाएगा x की जगह कितना जी 11, y की जगह जी 9 बटे 2 रूट 9, यानी कि 11 और 9 20, और ये कितना होगा 2 तिया 6। जब इसको हल करेंगे 6, यानी कि आया जी 10 बटे 3, यानी कि 10 बटे 3 को यानी कि 3.33 समथिंग, इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। समझ में आई। इसी तरीके से आप कमेंट के माध्यम से बताना जी 17 का वर्गमूल क्या आएगा इस तरीके से, और मैं कहता हूं जी 19 का वर्गमूल क्या आएगा। समझ में आ गई ना। x की वैल्यू जो संख्या है, y की वैल्यू उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 17 है तो 4 चौक 16, इससे छोटी ही लेनी है। जैसे 19 है 4 चौक 16, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी जी, यहाँ पर x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 4 चौक 16, यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 और y की वैल्यू इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हल कर लेंगे। तो ये लास्ट का पॉइंट और बच रहा था, तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी, तो ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास को ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, पूछ लिया जाता कभी एसएससी जीडी की परीक्षा में ये टॉपिक। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।